नमस्कार। आइए बात करेंगे हम यहाँ पर एक 32 वर्षीय व्यक्ति के बारे में। वर्तमान में उनके हाथ की स्थिति कैसी है, रेखाएं उनकी क्या कहती हैं। 42 वर्ष के व्यक्ति हाथ हैं ये, तो उनकी स्थिति क्या इस प्रकार से यहाँ कहती है, इन बातों को मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। और सबसे पहले मैं इनकी कनिष्ठा उंगली को ले लेता हूँ। कनिष्ठा उंगली व्यक्ति के ज्ञान के स्तर के लिए बहुत आवश्यक चीज़ है। यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनकी उंगली इतनी छोटी हो जाए यहाँ पर और ज़्यादा गहराई उंगली में चली जाए, ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव का सामना, जल्दबाजी में गलती करने का सामना, जल्दबाजी में लोन लेना, जल्दबाजी में गलत निर्णय लेना या कुछ भी कह जाना, ऐसा हो जाता है। अच्छी याददाश्त भी इनकी फेल हो जाती है, सही समय पर निर्णय भी गलत हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये अपने आप में बहुत अच्छा इशारा इनकी कनिष्ठा उंगली पर नहीं है। आपको ध्यान रखना होगा, किसी प्रकार की जल्दबाजी ना करें, किसी भी प्रकार से आप ऐसा काम ना करें जिसके द्वारा आप गलती पर गलती करके दोबारा या बार बार काम का परिवर्तन करके अपना और भारी नुकसान कर लें। तो यहाँ बहुत सोच समझ कर निर्णय लेना है। इस समय व्यवहार में भी आपके खिन्नता है, बहुत जल्दबाजी है, चिड़चिड़ापन भी हो सकता है, आर्थिक स्थिति भी बहुत मजबूत नज़र नहीं आ रही। आइए बात करते हैं आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली जीवन के अंदर, यहाँ व्यक्ति का जीवन में के अंदर क्रोध आना या इस तरह चिड़चिड़ापन देखना, ये सूर्य के कारक होते हैं। यानी अग्नि का व्यवहारिक पर्व पर ये रेखाएं काटे तो व्यक्ति निश्चित रूप से अपने आप में अपने क्रोध के कारण, अपने सबसे बड़ी बात है सूर्य है, सूर्य पिता का कारक होता है। कहीं ना कहीं व्यक्ति कई बार अपने माता पिता से भी भिड़ जाता है अपनी जिद के कारण, या अपने परिवार से संबंधित कार्यों पर कुछ ना कुछ अड़चने पहुंचा देता है। इस पर आप नियंत्रण रखिएगा। वैसे किसी प्रकार का कोई बदनामी का योग यहाँ पर नहीं है। चलिए मैं बात करता हूँ आपके शनि पर्व की उंगली के बारे में। शनि की उंगली यानी आपके जीवन में आपके स्वास्थ्य की स्थिति को बताएगी, साथ ही साथ बताएगी आपके जीवन के अंतर्गत कुल मिलाकर आपकी स्थिति कितनी आर्थिक रूप से मजबूत चल रही है। व्यक्ति कितना ही लग्जरियस घर में बैठ के फोटो खिंचाए या भेज दिया कर दे, हस्तरेखा या कुल जन्म मंडलियाँ, जन्म कुंडलियाँ बिल्कुल सत्य बोलती हैं। यहाँ पर आपके साथ में यहाँ इस जगह पर बहुत छोटी छोटी बहुत सारी रेखाएं आपके दूसरे पर्वतों में भी, दूसरी उंगलियों में भी हैं। यानी कुल मिलाकर इतनी सारी रेखाएं जब ये काटने लगें तो ये कर्ज का प्रारूप होती है। या व्यक्ति गलत कहीं पैसा दे दे तो उसका लौट करके नहीं आता, या धन के लिए वर्तमान में संघर्ष हो रहा है। ऊपर की तरफ अगर फर्स्ट उंगली पर देखता हूँ तो वहाँ पर भी एक डबलिंग रेखा जब ये ऊपर हो जाती है तो थोड़ा सा आपका मानसिक संतुलन कुल मिलाकर जरूर डगमगाएगा, तो उस पर भी आपको ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अभी स्वास्थ्य की इतनी बड़ी परेशानी नहीं है जितनी परेशानी यहाँ पर आपकी आर्थिक दिखाई देती है। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली संतान सुख के लिए, बृहस्पति की उंगली पत्नी से संबंधों के लिए, खासतौर से 42 साल की एज में, और साथ ही साथ आपके पेट खराब हुआ, ईश्वर के प्रति आस्था हुई, बहुत सारे इसमें पहलू हैं। कुल मिलाकर द्वितीय पर्व यहाँ पीड़ित है। आपके काम का प्रभाव आपके परिवार में भी पड़ रहा है। यानी कुल मिलाकर इसकी वजह से हो सकता है पत्नी से भी 2-4 अनबन हो जाती हो, बच्चों पर भी खिन्नता उतरती हो, बच्चों को वो स्टेटस नहीं दे पा रहे हो जैसा आप चाहते हो। ऐसी बहुत सारी समस्याएं आपकी इस उंगली के द्वारा दिखाई देती हैं। अब बात करेंगे आपके बुध पर्वत के बारे में। बुध का पर्वत और स्थायी रेखाओं का खींचना, यानी कि कुल मिलाकर के ये बड़ी ईश्वर की कृपा मानिएगा कि वर्तमान जब ये रेखाएं खड़ी होती हैं, इनके कई फल होते हैं। एक तो ये होता है कि व्यक्ति कई भाषाओं पर अपना कमांड रखता है, यानी व्यक्ति अपना भाषाओं पर कमांड रखता है। दूसरा ये होता है ये स्थायी रेखाएं यदि बनी रहती हैं तो संतान सुख अवश्य मिलता है। और तीसरा ऐसा होता है कि व्यक्ति के पास कैसी भी स्थिति है परंतु स्थायी रूप से धन के आगमन अगर वो अपने कार्यशाला पर जाएगा तो निश्चित रूप से उसको मिलेंगे। तो ये वो स्थितियां यहाँ पर दिखती हैं। परंतु जहाँ सूर्य पर्व पर पहुँचता हूँ तो सूर्य पर्व बहुत सारे बिखराव रूपी रेखाओं के द्वारा, यानी बुध पर्वत से भी रेखा देख रही हैं, आपकी हृदय रेखा से भी कोशिश चल रही है, आपके मंगल पर्व से भी मेहनत में कसर नहीं है। परंतु जब रेखाएं ज़्यादा बिखराव कर जाएं,
सूर्य पर्व पर तो व्यक्ति का अग्नि का कारण बन जाती हैं। यानी कुल मिलाकर भाग दौड़, परिश्रम, मेहनत, ये सब यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर चढ़ने वाली रेखाएं सब बेकार कर देती हैं। यानी कई बार इनसे पितृ दोष जैसी स्थिति भी मानी जाती है। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद में यहाँ पर पर्व की, और वो पर्व है आपका शनि का पर्व। शनि का पर्व स्थायी रूप से ही रेखा, यानी कुल मिलाकर के चाहे कैसी भी स्थिति है, व्यक्ति के पास कहीं ना कहीं से उसका भाग्य निरंतर रूप से चल रहा है। यानी कुल मिलाकर व्यक्ति के पास साधन कहीं ना कहीं से लगातार बन रहे हैं। तो ये भाग्य पर्व सिर्फ इतनी बात का इशारा करता है कि संघर्ष व्यक्ति का कुछ भी सही, देखिए पढ़ा जाएगा आयु के फैक्टर पर कि जिस आयु में आप चल रहे हैं वहाँ पर भाग्य की क्या स्थिति है, तो उसे मैं बाद में पढ़ने वाला हूँ। यहाँ पर ये स्थिति बताती है कि भाई चलो ठीक है, जैसी भी स्थिति है कहीं ना कहीं से साधन निरंतर व्यक्ति के पास बनते नजर आते हैं। यहाँ पर आप अपनी मानसिक स्थिति से कोई मछली बनाने का प्रयास करेंगे, बन जाएगी, लेकिन ऐसी मछलियों को तैराना मेरा काम नहीं है। मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ अच्छी स्थिति को बताना। अब बात करते हैं हम आपके यहाँ पर पर्व की, और वो पर्व है आपके जीवन के अंदर आपका बृहस्पति का पर्व। सूर्य पर्व पर एक रेखा खड़ी नजर आई थी, यहाँ बड़ा एक्स का चिन्ह बड़ा नजर आया। व्यक्ति प्रयास करता तो जीवन में निश्चित रूप से सरकार से संबंधित अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकता था, क्योंकि यहाँ पर एक रेखा का संबंध मंगल पर्व से भी निकल करके बना है, आपके पास सीधी रेखा पहुँची है। तो ये रेखा आपके जीवन में वो रेखा है जो आपको मांगलिक अगर बनाती है, तो साथ ही साथ यदि आप मेहनत से चाहते तो निश्चित रूप से राज्य सरकार की नौकरी प्राप्त कर सकते थे। कुल मिलाकर ऐसा चिन्ह बृहस्पति पर भी दिखाई दिया। ईश्वर के प्रति आस्था रखते हैं, पूजा पाठ आप करते हैं, जीवन के जो आवश्यकताओं की चीज़ें हैं वो आपके पास में मौजूद हैं। मैं बात करूंगा इसके बाद में आपकी रेखा की पर, और वो रेखा है आपकी हृदय रेखा। हृदय रेखा, और यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो ये रेखा इस प्रकार से चलती है और इसके नीचे छोटे छोटे एक्स के चिन्ह भी बनते हैं, कुछ रेखाएं काटने वाली बनती है, कुल मिलाकर पहुँच जाती है बृहस्पति पर्व तक। अब इसके कई अर्थ भी होते हैं। जब इस प्रकार की रेखा चले और व्यक्ति के छोटे मोटे एक्स के चिन्ह ऊपर नीचे लगे हों, तो ये जीवन में मन की स्थिरता के लिए ठीक नहीं है। यानी व्यक्ति मन से बेचैन है, इतना कह सकते हैं। हृदय रोग की बात है तो वो ऐसा कुछ भी नहीं है। हृदय के अंदर बृहस्पति तक रेखा पहुंच रही है, ऊंचाइयां प्राप्त करना चाहता है, उच्च पद प्राप्त करना चाहता है, भगवान की भक्ति भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, ऐसी उसकी मन की चाहते हैं। इस बात को दर्शाती है आपकी हृदय रेखा। चलिए बात करते हैं मंगल के पर्व की। मंगल का पर्व, और यहाँ यदि आप देखेंगे तो मंगल पर्व आपका थोड़ा सा यहाँ पर अगर देख सकते हैं, ये रेखा निकल के चली है। ये ऊपर मैंने एक रेखा को बोल दिया था मांगलिक किससे बनते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर रेखाएं बहुत अच्छी प्रारूप नहीं है, बहुत मजबूती के साथ नहीं है। यानी कि याद रखिएगा, ऐसी रेखाएं व्यक्ति को आलस में डाल देती हैं। थोड़ा सा आपको आलस से बच करके चलना है। यहाँ पर इस प्रकार की रेखा है, मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फल मिलता रहेगा। ऐसी रेखा तो यहाँ पर है। तो कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना है कि आपके जीवन के अंतर्गत आपको किस प्रकार से अपने जीवन को संजो करके चलना है। मैं बात करता हूँ इसके बाद आपकी रेखा की, और वो है आपकी बुद्धि रेखा। यदि आपकी बुद्धि रेखा को आप देखेंगे तो इसका एक नया उदय यदि आप देखोगे तो जा कर के लगभग आपके यहाँ पर यहाँ चली। इसके बाद तो यहाँ हो सकता है कि जीवन में लगभग 32 से 35 वर्ष तक किसी पर निर्भर ही रहे हों। उसके बाद स्वतंत्र रेखा चली है, स्वतंत्र रेखा में एक हल्का सा यहाँ दीप पड़ा है। तो ये इस तरह से चलती हुई ये यहाँ पर इस एज फैक्टर में जहाँ आप चल रहे हैं, और इसके बाद ये बुद्धि रेखा यहाँ पहुँच गई है। यानी कि निश्चित रूप से आप आने वाले समय में अपने आप को काफ़ी कुछ संभाल पाएंगे। यहाँ पर ये आपकी बुद्धि रेखा बताती है। यहाँ बहुत ज़्यादा ढलवा हो जाती है तो व्यक्ति जल्दी से चिड़चिड़ा भी हो जाता है। इसका ढलवा होना ज़्यादा ठीक नहीं कहलाता, जो मानसिक स्थिति को कमज़ोर करता है। मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके पर्वत की, और वो है आपका पर्वत द्वितीय पर्वत मंगल, जो आपको बताएगा आपके जीवन में आपके झगड़े तो नहीं होंगे, झंझट तो नहीं होंगे, मुकदमे तो नहीं होंगे, उस तरह की स्थितियाँ यहाँ पर नहीं हैं। अभी ईश्वर कृपा से आप झगड़े झंझट मुकदमों से मुक्त हैं। अब बात करते हैं चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत को यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ से देखेंगे तो आपको एक्स का चिन्ह नज़र आएगा। ये वो रेखाएं हैं जो संपूर्ण रूप से मनोस्थिति को मजबूत नहीं बना रही। यानी कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो भाग दौड़, यहाँ बड़े बड़े एक्स के 3 चिन्ह,
यानी आपको मानसिक चिंता भी है, आप किसी गलत आदत का शिकार हो सकते हैं। ऐसा भी चिन्ह नीचे की तरफ जब लग जाता है तो व्यक्ति का गलत खान पान भी हो जाता है, तो उन चीज़ों से भी आपको बच कर के रहना है। मनोस्थिति बहुत ही ज़्यादा विचलित है, उस पर आपको काबू रखना होगा। यहाँ पर देखिएगा आपके व्यापारिक रेखा के बारे में, देखिए कनिष्ठा उंगली ही मजबूत नहीं थी, व्यापारिक डिसीजन ही मजबूत नहीं, सही निर्णय लेने की क्षमता ही नहीं। उसके बाद में यहाँ व्यापारिक रेखाओं का प्रारूप भी कहीं से मजबूत नहीं है। ये अपने आप में शुक्र पर्वत से निकली, थोड़ा सा परिवार का व्यापार मिल गया ऐसा समझ सकते हैं, लेकिन आग ये रेखाएं कहीं भी, जब मैं इन रेखाओं को बता रहा हूँ तो एक बार का याद रखिएगा, जब जैसे मैंने व्यापारिक रेखाएं खींची है, ये रेखाएं मैंने आज की खींची हैं, आने वाले समय में यहाँ बहुत मजबूती के साथ अच्छी रेखाएं बन सकती हैं, तो डरने का कोई बात नहीं है। जो रेखाएं वर्तमान की मैं उन्हें बोल रहा हूँ और इनका प्रभाव जीवन में 2, 4, 5 साल रहता है। तो यहाँ कुल मिलाकर अभी कोई व्यापार के अंदर स्थिरता नहीं है। कई बार ऐसे व्यक्ति कई व्यापारों से गुजर जाता है, यानी कभी दूसरा काम तो दूसरा काम करने का प्रयास करे और उसमें भी नुकसान हो जाए, तो कोई काम बदलने का प्रयास ना करें। अब बात करते हैं भाग्य रेखा की। यहाँ पर यदि भाग्य रेखा की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि ये पारिवारिक स्थिति से निकलने वाली भाग्य रेखा कहलाती है। भाई परिवार से निकली है, यानी उम्र के पड़ाव से निकली है, या दूसरे स्थान से निकल करके इसके साथ जुड़ रही है। कुल मिलाकर के जैसे भी है, आपको यहाँ देखेंगे तो ये इस तरह की बहुत बड़ी मछली सा आपको दिखलाई पड़ेगी। हमारे शास्त्र के अंदर कहते हैं कि कोई भी मछली बनने का प्रयास करे, अगर वो मछली बनने का प्रयास करती है तो इसको किसको कहाँ देख रही है? बुद्धि में देख रही है। शुक्र पर्व की है, हाँ शुक्र पर्व से बुद्धि को देख रही है। क्या हुआ? परिवार से तो बुद्धि अच्छी मिली, रास्ता अच्छा मिला, परंतु स्वतंत्र मछली नहीं बनी, उसके अंदर बहुत सारे कीर कांटे बन गए। यानी कि उस चीज़ को व्यवस्थित करना, उस संपत्ति को व्यवस्थित करना आपके लिए बहुत टेढ़ा काम होगा। भाग्य रेखा अच्छी रही है। यहाँ देखिएगा 35वें वर्ष से ही आपका दीप बनना शुरू हो गया, यानी कि 34 वर्ष कह सकते हो, 33 वर्ष कह सकता हूँ। यहाँ पर ये बहुत बड़ा दीप बहुत ही खराब माना जाता है। ऐसे व्यक्तियों को जीवन में कितने कामों का परिवर्तन करना पड़ जाए, कितना संघर्ष करना पड़ जाए, ये हो लगा। अब एक बात और बता देता हूँ, पूजा से पाठ से ये जरूरी नहीं है ये दीप हमेशा बना रहे। हो सकता है इसके अंदर एक्स का चिन्ह भी बन जाए तो व्यक्ति की संपत्ति भी बिक जाती है कई बार, तो व्यवसाय भी कई बार बदलना पड़ता था। तो किसी प्रकार से कोई डरने की जरूरत नहीं है। पूजा पाठ के द्वारा आप निश्चित रूप से ये दीप खत्म हो जाएगा। ये भी होता मैंने हाथों में देखा है। तो मैं अभी की स्थिति को अच्छा नहीं यहाँ पर मानता हूँ। अभी आपके जीवन में 2, 4, 5 मुझे तो यहाँ पर साल संघर्ष के लगते हैं। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद आपकी यहाँ पर मंगल रेखा कवच रेखा की। बहुत सुंदर बात ये हुई कि कैसी भी स्थिति है, ईश्वर कृपा से आपके पास 55 वर्ष तक ये कवच रेखा है। यानी आपके जीवन के अंदर अगर मैं देखूं तो ये वो रेखा है जो आपको कवच प्रदान करती है। जैसी भी है आगे आगे आपकी स्थिति, आपकी हिम्मत और मजबूत रहेगी। आप हार नहीं मानेंगे और अपने आप को विजय प्राप्त कर सकते हैं जब तक ये रेखा आपके हाथ के अंदर मौजूद है। मैं बात करूंगा इसके बाद में आपकी यहाँ पर वो रेखा है आपकी आयु रेखा। आयु रेखा में भी वही चीज़ दिखलाई पड़ी जो आपकी जो है भाग्य रेखा के अंदर दीप दिखलाई दिया। इतना बड़ा दीप आपकी भाग्य रेखा के साथ साथ आपकी आयु रेखा में भी दिखलाई दिया। यानी कि जो बात मैंने वहाँ कही कि 32-33वें वर्ष से लेकर आज तक आपके गलत निर्णय हुआ, उसके कारण व्यापार परिवर्तन हुआ, उसके कारण लोन लिए, कर्ज हुए, कभी कभी स्थान परिवर्तन भी हो जाए, तो ऐसी बहुत सारी स्थितियाँ हाथ के अंदर दिखलाई दी है वर्तमान की स्थिति तक। तो आगे आने वाले समय में स्थितियाँ ठीक होंगी, लेकिन अभी अच्छी स्थिति नहीं है। कुल मिलाकर बड़ा शुक्र पर्व को घेरकर जब आयु रेखा चलती है, व्यक्ति को पैतृक संपत्ति प्राप्त होती है। ये मैंने बहुत एपिसोड में बताया है और देखा है। तो कुल मिलाकर आयु अभी वर्तमान में 75-76 वर्ष की है। आगे भी ये रेखाएं बनती रहती है, इसकी चिंता करने की कोई स्थिति नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सब मैंने बताया आपको सारी हाथ की रेखाओं के द्वारा। और यहाँ पर शुक्र पर्वत को देख लेते हैं। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व होता है। उसके अंदर आप और नज़दीक में जाएंगे तो आपको छोटे छोटे एक्स नज़र आएंगे। प्रताड़ित रेखा, मार्वल्स रेखा, काटने वाली रेखा, राहु रेखाओं की भरमार आपको मिलेगी जो आपके संसाधनों पर ग्रहण लगाने के लिए तैयार बैठी हैं।
राहु पर्वत से किसी भी प्रकार से अभी कोई ऐसी रेखा नहीं है जो कोई लॉटरी लग जाए। अभी किसी प्रकार से केतु पर्वत थोड़ा कहूँगा सो स्वास्थ्य का और आपको ध्यान रखना है, किसी प्रकार से स्वास्थ्य खराब ना करें। तो ये इस प्रकार से मैंने आपको सारी रेखाओं के बारे में, सारे पर्वतों के बारे में, सब चीज़ों के बारे में बताया है। और यहाँ से उठाकर मैंने सवाल रख लिए हैं आपके, और जन्मपत्री में आपकी बहुत सारी चीज़ों को बोलकर, क्योंकि बिल्कुल जन्मपत्री एकदम जो मैंने पढ़ ली है उसके अनुसार ही आपकी ये मेल खाती है। तो उसमें हम बताने वाले हैं आपको उपाय। तो जन्मपत्री में आपके उपाय भी बता देंगे आपको। नमस्कार।